नमस्कार बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन के साथ। देखिए, व्हाट इज अ रिलेशन? अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट। देखिए, मैंने सबसेट के नीचे डॉट लगाए हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को समझना कि रिलेशन इज अ सबसेट। अब जब मैंने कहा रिलेशन एक सबसेट है, इट मींस रिलेशन इज अ सेट। इट इज कंफर्म दैट रिलेशन इज अ सेट। इसका मतलब रिलेशन हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स में आएगा। एंड इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कौन होते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका मतलब दिस इज कंफर्म दैट रिलेशन इज अ सेट with elements as ordered pairs. It means it is confirmed that relation is a set with elements as ordered pairs. Now, it is written that a relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B obtained by, this relation is obtained by describing a relationship between the first element A and the second element B of the ordered pairs in A cross B. अगर A cross B में मेरे पास कोई ordered pairs है A, B, तो A जो फर्स्ट कंपोनेंट है, B जो सेकंड कंपोनेंट है, उन दोनों में जो भी रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड है उस रिलेशनशिप को ही हम एक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है A is a set with elements 1, 2, 3, B is a set with elements 3, 4, 5. Now let R is a relation defined from set A to set B. जब मैंने कहा रिलेशन डिफाइंड है A से B पे, इसका मतलब रिलेशन मस्ट बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों? 3 एलिमेंट्स A में हैं, 3 एलिमेंट्स B में हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B is 9. 3 into 3 9, and the elements are 1, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 3, 3, 4 and 3, 5. Now, हमने क्या कहा कि the relation is obtained by describing a relationship between the first element A and the second element B of the ordered pair. अब यहां पे जो रिलेशन है वो है हमारा that R is a relation. देखिए रिलेशन है इसलिए ये सेट के अंदर आया है, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो मैंने क्या लिखा? R is a relation with elements as ordered pair AB such that, now this is written in set builder form. तो हमें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट A है और ये जो सेकंड कंपोनेंट B है, we need to describe a relationship between them, and the relationship between them is that A is equal to B minus 1. जो फर्स्ट कंपोनेंट है it is always equal to the second component minus 1. तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसको इस रिलेशन को करेंगे। क्या 1, 3 होगा? नो सर, क्योंकि अगर मैं 1, 3 लिखता हूं, अगर मैं 1, 3 लिखता हूं, देखिए 1, 3 लिखता हूं, तो 1 है मेरा A, 3 है मेरा B. Is A equal to B minus 1? That is 1 is equal to 3 minus 1? No sir. इसका मतलब 1, 3 is not a part of this relationship. So हमें ये पता लगाना पड़ेगा कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो हमें बाद में मालूम पड़ा कि 2, 3 सिंस 2, 3 अगर हम करते हैं तो 3 minus 1 is 2. सिमिलरली क्या 2, 5 होगा? नो सर। 3, 4 होगा? यस सर। 3 और 4 होंगे क्योंकि सर 3 और 4 में अगर आप 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेट 3। तो यहां पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि B is equal to A plus 1. B is equal to A plus 1. अगर मैं 1 लेता हूं तो B को आना पड़ेगा 2, 2 यहां पे है नहीं। अगर मैं A को 2 लेता हूं तो B को आना पड़ेगा 3 है, तो 2, 3। अगर मैं A को 3 लेता हूं तो B को आना पड़ेगा 4, यहां है 3, 4। Is it clear? Now, we'll understand the types of relations. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लेट R be a relation defined on set A. अभी यहां मैंने कहा सेट A से सेट B पे, यहां मैंने कहा R is a relation defined on set A. जब मैं कहता हूं R is a relation defined on set A, it means it is defined from set A to set A. इसका मतलब रिलेशन जो है इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. मैंने लिखा है इट इंप्लाइज R is a subset of A cross A. क्लियर है आपको?
देखिए मैं तीन रिलेशंस आपको पढ़ा रहा हूं. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर ये रिलेशन R डिफाइंड है किसी सेट A पे, देन इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन उस सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स इन सेट A, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू देमसेल्फ. क्लियर है? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट बी इन अ रिलेशनशिप विद इटसेल्फ. तो मैंने क्लियर लिखा है A कॉमा A, दैट इज A इज इन रिलेशनशिप विद A. देखिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R. A कॉमा A बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट, और आगे क्या लिखा मैंने? फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू सेट A, फॉर ऑल, दिस साइन रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल. A कॉमा A बिलोंग्स टू दिस रिलेशन फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू सेट A. तो जितने भी इस सेट A के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर इस सेट A के अंदर 10,000 एलिमेंट्स हैं, देन ऑल ऑफ दोज 10,000 एलिमेंट्स मस्ट बी इन रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स. क्लियर है? सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक, देखिए if A is in relationship with B, that is if A comma E belongs to this relation R, इसका मतलब होता है A is in relationship with B. Then अच्छा A comma B किसको बिलोंग करेंगे? सेट A को. तो for this relation to be symmetric relation, we must have the condition B comma A also belongs to this relation R. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में, सिमेट्रिक के लिए if, देखिए यहां पे if लगाया है, यहां पे मस्ट कंडीशन भी होना ही चाहिए. यहां पे मैंने कहा है if A comma B belongs to this relation, then for the relation to be a symmetric relation, B comma A must also belongs to this relation. Then we come to transitive relation. देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं तीन एलिमेंट लेता हूं A B C जो सेट A को बिलोंग करते हैं, और अगर कंडीशन फुलफिल करती है that A comma B belongs to this relation, A comma B belongs to this relation, and ये जो सेकंड कंपोनेंट है, now it becomes the first component, and B comma C belongs to this relation. ये तीनों कंटिन्यूएशन में A comma B, then this B is in relationship with C. तो if A comma B belongs to this relation R and B comma C belongs to this relation R, तो for this relation to be a transitive relation, the required condition is that this A also belongs to this relation, this element C, that is A comma C belongs to this relation R. Is it clear बच्चों? वापस से आप समझिए. पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हर एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए. सेकंड इज माय सिमेट्रिक रिलेशन. इफ A is in relationship with B, then B must be in relationship with A. And for transitive relation, if A is in relationship with B and B is in relationship with C, then A must be in relationship with C. Now, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is known as an equivalence relation. Then it is an equivalence relation. Is it clear? अगर आपसे कोई पूछे बच्चों what is an equivalence relation, then in an equivalence relation, if the relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then it is known as equivalence relation. हमारे बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं, शो करें that the relation is equivalence. Clear है?